अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सब तो जानते ही हैं कि रमज़ान आने वाला है, तो एडवांस आप सबको रमज़ान मुबारक। और जी ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। मीना की स्कूल जाने के टाइम है और इनके पापा का भी जॉब पे जाने के टाइम है। तो फिर मैं चाय बनाने गई थी किचन में। कपड़े मैंने इन लोगों के रेडी करके रख दिए थे और ये मैंने दूध डाल डाल दिए देचकी में। और साथ ही मैं बाकी काम भी आहिस्ते आहिस्ते समेट रही थी। कुछ छोटे मोटे कोई काम होते हैं, बच्चों ने इतना मैस किया किया होता है ना, मैस क्रिएट किया होता है ना तो इस वजह से साथ साथ मैं वो भी समेट रही थी और साथ साथ नाश्ता भी बना रही थी। तो मैंने कहा मैं चाय रख दूँ और फिर साथ में ये इनको उठा रही थी बार बार जाके, और ये चाय पक रही है हमारी। तो ये फिर साथ में मैं मीना का बना रही थी लंच बॉक्स। उसको मैं इतना बोलती हूँ ना, आप कोई चीज़ चेंज कर लिया करो, तो कह रही मम्मा मुझे यही पसंद आता है, और वो यही शौक़ से खाती है। ब्रेड जैम हो गया, चॉकलेट और ब्रेड हो गई, बर्गर बन हो गए, उस वो जो जो फिल्ड होते हैं ना, जो मार्केट से ही फिलिंग वाले मिलते हैं वो वाले। या ब्रेड में ऑमलेट बना के तो उसके अंदर मायोनीज़ और केचप डाल के, तो वो चीज़ें सारी इस तरह की ना। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट कल हम क्या उसको मीना को बना के देते हैं। साथ में कुछ डिफरेंट बना के देंगे ताकि वो कुछ डिफरेंट भी खाए ना। वैसे तो माशाल्लाह रोज़ अपना लंच बॉक्स खाली करके ले आती है, पूरा फिनिश करती है अपना लंच। और अच्छी बात है ना, बच्चे अपना फुल फीड खाएं, मतलब पूरा अपना लंच फिनिश कर लेना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि जो भी चीज़ बच्चा शौक़ से खाए उसको वही देनी चाहिए। तो मैं, हालांकि मेरी कोशिश होती है कि रोज़ डिफरेंट उसको ना दूँ लंच, तो पर वो ज़िद करती है कि मामा मुझे यही खाना है, मामा मुझे यही खाना है। तो फिर मजबूरन वही चीज़ देनी पड़ती है उसको। और ये मैं फिर बना रही थी जैम, और ये बन पड़े हुए थे, ब्रेड ख़त्म हो गई थी और मुझे याद भूल गया मंगवाने का। और फिर मैंने कहा चलो मैं इसी में इसको ना जैम लगा के दे देती हूँ। तो फिर मैं इसी में बन में ही जैम लगा के मीना को दे बना रही थी, उसका फिल कर रही थी। और साथ में मैंने फिर लंच बॉक्स में रख दिया इसका। और साथ में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज क्या रखूँ क्या रखूँ, तो फिर मैंने ना साथ में इसके वो रख दी थी चॉकलेट, जो वेफर्स होते हैं ना वो वाले। और ये मैं मीना के पापा के कपड़े भी प्रेस कर दिए थे साथ में, और मीना को भी तैयार कर दिया था। और मीना को इतना शौक आ रहा था कि मैं ना स्वीटी के पास जाऊँ, स्वीटी के साथ मस्तियाँ करूँ, रात को खेल रही थी। फिर इसको डर भी इतना लग रहा था कि जाना भी है उसके पास, उसके साथ खेलना भी है, फिर हमें डर भी लगता है इतना कि वो काट ना ले या वो नाखून ना मार दे। तो वो बेचारी तो बैठी हुई थी, वो हालांकि वो मारती नहीं है, मेरे साथ भी इतना खेलती है, मस्तियाँ करती है, मारती तो नहीं है। और ये मैडम साहिबा उठ के बैठ गई थी 10 बजे, जो माशाल्लाह से इसने मस्तियाँ करनी शुरू की हैं कि मेरे साथ बातें करते रहो, मेरे साथ खेलते रहो, खेलने के लिए तैयार थी। और ये जो टॉय आप देख रहे हैं ना, इस हैंगू बाबा, इसके साथ इतनी मस्तियाँ कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि ये ना मेरे मुँह में आ जाए, तो मैं इसके मुँह में डाल के ना तो इसके साथ खेलूँ। आवाज़ वाला है ना ये झुंझुना जो होता है, तो इसके साथ ऐसे खेल रही थी, मस्तियाँ कर रही थी, इतना इसको मज़ा आ रहा था। तो मैं उसको पकड़ हिलाऊँ ना, उसकी आवाज़ आए तो उसको देखे कि ये हिल रहा है और उसके अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है, मस्तियाँ कर रही थी इतनी, इतनी खुश हो रही थी कि ये क्या चीज़ है, ये मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रही है, ये मेरे मुंह के पास नहीं आ रही है। तो मैं बातें कर रही हूँ तो मेरे साथ ऐसे बातें कर रही है कि मुझे उठा लो, या मेरे साथ उठाने की तो खैर इतनी ज़िद नहीं करती, तो बस खेलती रहती है। और ये फिर दोपहर का वो है टाइम, और ये मैं सालन गर्म कर रही थी आलू गोश्त का, और साथ में रोटियां बना रही थी, चाय थी, और ये मैंने चने की दाल भी बनाई थी, और आलू गोश्त का भी सालन था, चाय और रोटी बनाई थी। कभी पराठा बना लेते हैं, कभी सादा रोटी बना लेते हैं, जब जो दिल करे वो फिर। और ये शाम का टाइम है, मीना कह रही थी मम्मा मुझे भूख लग रही है, और फिर मैंने कहा आहत को भी भूख लग रही होगी, रात दोपहर की रोटी खाई हुई है। तो फिर मैंने एक अंडा लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच ही ब्लैक पेपर मैंने ऐड करके ना, तो उसको अच्छे से फेंट के, तो फिर मैंने उसका वो ऑमलेट बना लिया था, पतला सा करके ना, जैसे वो अंडे वाला बर्गर होता है ना जो, वो वाला बना लिया था। फिर मैंने उसको उसके अंदर मैंने अच्छे से ऑमलेट बना के ना, तो फिर बर्गर के अंदर मायोनीज़ और केचप, जो चिली गार्लिक सॉस होता है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल के लगा के ना, मतलब बर्गर के अंदर। तो फिर वो मैंने बच्चों को बना के दिया था, तो बच्चों ने इतने शौक़ से खाया था, मज़ा उनको आया था। तो मीना खुश हो गई थी देख के। पहले मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, तो मैंने कहा मीना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या दूँ, समझ नहीं आ रही है। तो फिर कह रही मम्मा कुछ भी दे दो, भूख लग रही है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठहरो, मैं ना आपकी बहन को सुला दूँ पहले, फिर मैं आपको कुछ बना के देती हूँ। फिर मैंने उसको सुलाया,
और फिर मैं किचन में आ गई फटाफट, मैंने फिर इसको बना के दिया। ये मैंने बर्गर बन निकाल के मैंने कहा मैं साथ साथ काट देती हूँ, और फिर ऑयल भी रख दिया था मैंने फ्राई पैन में डाल के, जब तक वो गर्म हो तो फिर मैं साथ साथ ये भी काट के तो इसके अंदर केचप और मायोनीज जो भी लगाना है वो लगा के तो फिर अंडा बनने के लिए रख दूँगी। और ये जो मायोनीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये ना मेरी नंद लेके आई थी। उनके जो हस्बैंड है ना, वो मेरे मामू भी लगते हैं और समझ ले मेरी नंदोई भी लगते हैं। तो डबल ट्रिपल ख़ानदान में जब शादी हो जाए ना तो फिर डबल ट्रिपल रिश्ते हो जाते हैं। तो ये वो लोग लेके आए थे मायोनीज़ हमारे लिए सबके लिए ना, क्योंकि वो लोग उनकी जो जॉब है ना वो इसमें फैक्ट्री में करते हैं, तो हालांकि वो परचेज़ करके लाते हैं। तो अच्छा था मायोनीज़ भी ना, इसका टेस्ट भी अच्छा था काफ़ी। इस आई थिंक इनका नाम है सलवा फूड्स। हाँ जी, सलवा फूड्स के नाम से इनकी फैक्ट्री है। तो इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं ना, मज़े की होती हैं इनकी चीज़ें भी। तो ये फिर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप लोग बोलें कि मायोनीज़ इस तरह खुला क्यों है, वरना ज़्यादातर पाउचेज़ में होता है ना इसलिए। तो ये फिर मैंने मायोनीज़ भी निकाल के रख दिया था फ्रिज में, वैसे तो रखा होता है, पहले मैंने बाहर ही रखा हुआ था, फिर मैंने कहा अब गर्मियाँ आ गई हैं तो ये ना हो कि बाहर ख़राब हो जाए, क्योंकि पहले से हमने फ्रिज में जब से आया था ना फ्रिज में रखा हुआ था। तो फिर मैंने 2-3 दिन बाहर रखा, फिर मैंने उठा के वापस से फ्रिज में रख दिया कि बाहर ख़राब ही ना हो जाए। और अब तो कीड़ियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मी शुरू हो गई थी, फिर से कीड़ियाँ आ गई हैं, तो फिर मैंने कहा ये ना हो कि बाहर कीड़ियाँ ख़राब कर दें। इतना सारा मायोनीज़ है और इतना अच्छा है, तो ये ना हो कि ख़राब हो जाए। तो फिर मैंने इसको उठा के तो फिर फ्रिज में रख दिया था। और ये अंडा बन मैं आई थिंक बन गया है अंडा। तो फिर मैंने ना अंडा उतार के तो फिर ये साथ में मैंने ये डाल लगाना शुरू कर दिया था मायोनीज़। इतना अच्छा है ना, मज़े का, स्मूथ, इतना जल्दी, इतना अच्छा स्मूथ टेक्सचर है इसका, और खाने में भी मज़े का है। तो ये फिर मैं मायोनीज़ लगाने लग गई थी, साथ साथ में अंडा भी बन रहा था। तो साथ साथ ये भी मैं लगा रही थी और अंडा भी बनने के लिए बन रहा था ना। तो फिर मीना भी नीचे चली गई थी और अब्दुल्लाहद भी नीचे चला गया था, तो मैंने कहा मैं बना के ना तो फिर नीचे ही ले जाती हूँ। मीना भी और अब्दुल्लाहद भी खा लेंगे और अम्मी को भी दे दूँगी। तो मैं अम्मी के लिए लेके गई हूँ, तो वो माशाल्लाह से अब्दुल्लाहद पहले तैयार खड़ा हुआ था कि मुझे दे दो। तो फिर हाफ़ अम्मी ने लिया और हाफ़ अब्दुल्लाहद को दे दिया, और बाकी का मीना मीना को पूरा दे दिया ताकि वो पेट भर के खा ले। कभी कभी तो खाती है, वरना सही से रोटी भी नहीं उसने खानी होती है। अब्दुल्ला तो फिर कुछ ना कुछ खा लेता है, वो तो अपनी चुन चुन के चीज़ें कोई कोई होती हैं जो उसको पसंद होती हैं, वरना तो ज़्यादातर वो बहुत कम ही कोई चीज़ खाती है, खाना भी बहुत कम खाती है। अपनी मर्ज़ी का थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, वरना नहीं। तो ये फिर अंडा भी बन गया था, मैंने निकाल लिया था इसको प्लेट में। फिर अब मैंने इसको कट करके डालूँगी बर्गर के अंदर। बेशक आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और इनको शाम के टाइम पे जैसे बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगती है ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, कि चलो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा अंडा। और मैंने ऑयल बिल्कुल हल्का सा डाला था कि बस अंदर ना जिसमें फ्राई हो जाए एग, बाकी इतना कोई मैंने ज़्यादा नहीं डाला था। और ये मैंने अंडा इसके अंदर डाल दिया है, और फिर मैं बना के तो नीचे ले जाऊँगी। मिराल को मैं ऊपर छोड़ के गई हूँ, और जैसे मैं नीचे से आई हूँ ऊपर, तो ऐसी माशाल्लाह हंसती खेलती शोर मचाया हुआ था इसने पूरे ऊपर घर में। तो मैं आई हूँ तो मुझे देख के ऐसे खुश हुई है, फटाफट से इतनी आवाज़ें निकालनी शुरू हुई है कि मम्मा आ गई। मुझे देख के इतनी खुश हुई है, हालांकि इतने छोटे बच्चों को क्या पता, लेकिन फिर भी मुझे देखा जैसे वो कमरे में एंटर होते हैं ना, तो सामने ही उसकी वो जो झूला होता है चारपाई के साथ बांधा हुआ, तो उसमें मैंने इसको लिटाया हुआ था। तो इस सामने ही मेरी नज़र पड़ी, कमरे में जैसे एंटर हो ना सामने ही वो नज़र आती है। तो उसमें जैसे देखा कि मैं कमरे में एंटर हुई हूँ, तो इतना ही खुश हुई, एकदम से इसने ज़ोर से चीख लगाई है कि मुझे देख के ना खुश हुई है कि मम्मा आ गई। तो ये फिर मैंने वापस रख दिया था मेयोनीज़ भी, और मैंने बर्गर थोड़े से मैंने कहा मैं सेक लूँ, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे ना तो थोड़े ठंडे थे। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा डाल के ना अंडा फिलिंग वगैरह इसके अंदर करके तो फिर थोड़ा सा सेक लूँगी, ताकि थोड़ा सा ना रूम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। ज़्यादा ठंडे भी अच्छे नहीं लगेंगे कि अंडा गर्म है और बंस जो हैं वो ठंडे हैं। और ये फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था, हल्का हल्का लगाया था मैंने, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाया था, क्योंकि बच्चों ने खाना था तो फिर बहुत ज़्यादा भी सही नहीं होता, इसलिए। और ये मैं नीचे गई थी अम्मी के पास, तो ये इतना खेल रही थी, मस्तियाँ कर रही थी। ये स्टिक सी थी, उसके साथ इतनी मस्तियाँ कर रही थी। मैं इसके पास लेके जाऊँ तो ये ऐसे आंखें टेढ़ी करके इसको देखे, मिराल इतना खुश हो, बातें बोले बस मेरे पास ले जाओ, मुंह में चाहिए हमें, बस हमारे मुंह में आ जाए ये चीज़, दूर ना कहीं जाए, हमारे जो पास सामने आ जाए ना चीज़, वो हमारे मुंह में आ जाए, कहीं और ना चली जाए। बच्चों के अनोखे काम होते हैं,
खैर बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के ये अनोखे काम होते हैं, हम तो नहीं ना अनोखे काम करेंगे। सही है। और फिर मैं जब नीचे गई थी तो फिर अम्मी ने कढ़ी बनाई थी। तो अम्मी ने फिर मैं बैठी हुई थी कमरे में, तो फिर अम्मी पकौड़े फ्राई करने चली गई। फिर अम्मी पकौड़े फ्राई करके ले आई। अम्मी कह रही खा लो। तो हम खाने जैसे ही बैठे हैं तो माशाल्लाह अब्दुल्ला हद पहले अम्मी से ले आया था खाने के लिए। फिर उसके बाद मैं और अम्मी बैठे खाने के लिए, तो आ गया कि जी मुझे भी दे दो। ये मैं उससे पूछ रही हूँ, मैंने कहा अब्दुल्ला हद आप क्या खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो? तो मुझे कह रहा है पापड़ पापड़। तो मैंने कहा अब्दुल्ला हद ये पापड़ नहीं होता, इसका नाम बताओ। तो पहले पहले तो उसको समझ ही ना आया कि मैं इसको क्या बोलूँ क्या बोलूँ। फिर बोलता पोड़ा पोड़ा पोड़ा। मैंने कहा पोड़ा नहीं होता, पकौड़ा होता है, पकौड़ा। फिर कह रहा अच्छा पकौड़ा पकौड़ा। फिर बार बार बोले जाए पकौड़ा क्या, फिर बोले क्या, मैं बोलूँ पकौड़ा, फिर बोले क्या, पकौड़ा। इतना खुश हो कि जब मैं बोलूँ पकौड़ा तो फिर बोले मम्मा फिर से, मम्मा फिर से। तो फिर ये पकौड़ा खा रहा था। फिर अम्मी बाद में मेरे लिए भी ले आई थी और अपने लिए भी। हमने फिर बैठ के पकौड़े खाए और ये फिर हमारे साथ सेट होके बैठ गया कि अब मुझे फिर से दो पकौड़े, मैंने भी और खाने। देखे जा रहा है मुझे। मैंने कहा बस आप दुल्हन, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, आप बहुत तंग करने लगे हो। तो फिर जैसे जैसे बोलती है ना तो फिर ये मस्तियाँ शुरू, मुंह बना लेता है। फिर जैसे बोलूँगी ना कि अच्छा ठीक है अब नहीं बोलूँगी, चलो आ जाओ, गुस्सा नहीं करो, आप नाराज़ नहीं हो, तो फिर फ़ौरन से खड़ा हो जाएगा कि अब मम्मा मुझसे नाराज़ नहीं है। और फिर मैं ऊपर आई थी तो माशाल्लाह से इनकी नज़र पड़ गई लेज़ पे, तो कह रहे हैं मुझे भी दो। तो फिर मैंने इन बच्चों को लेज़ निकाल के दी और ये फिर अम्मी ने कढ़ी बनाई थी तो मुझे भी दी थी। और ये रात का टाइम है, ये बच्चों के लिए दूध डाला था। और ये कपड़ा धोने वाली आंटी आई थी ना, तो मैंने उससे कंबल भी धुलवाया था। और फिर खाना वाना खा के तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ी सब्ज़ी भी समेट दूँ। और ये आलू बैंगन और कद्दू लेके आए थे, फिर मैंने ये टोकरी में डाल के रख दिए थे। ये करके तो फिर मैंने कहा अब चलो कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो फिर खीर पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो वही खा लेते हैं। फिर मैंने खीर खाई तो फिर हमारी गुड नाइट हो गई। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।